आपराधिक कानून प्रावधान जालसाजी, फुर्जरी में फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, धोखाधड़ी किया। जो महान व्यक्ति हैं उन्हीं को हम लोग पहले सेकंड नंबर बुलाइए। सोमवर्षा है नीचे से दूसरे नंबर पे। कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून प्रावधान आईपीसी बीएनएस का उपयोग नहीं किए। सुधर जाइए नहीं तो सुधार दिए जाएंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं। आपको बताते चले कि आज पटना के ज्ञान भवन में राजस्व कार्यशाला का आयोजन किया गया था और जिसमें बिहार के तमाम अंचलाधिकारी जो राजस्व से संबंधित एडीएम है, डीसीएलआर हैं, सब पहुंचे हुए थे और सबसे एक एक करके उन्होंने सवाल जवाब किया और साथ ही साथ उन्होंने विभागीय समीक्षा की। आपको बताते चले कि जो सबसे अंतिम पायदान पर शाहपुर के सीईओ थे, उनसे उन्होंने कहा कि सुधर जाइए नहीं तो सुधार दिए जाएंगे, क्योंकि अब जितने भी भू माफिया है और जितने भी दलाल है अब उन पर सरकार की तलवार चलेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आईपीसी 471 से आप उन पर केस दर्ज करवाइए। भ्रष्टाचारी जब जेल के अंदर जाएंगे तो अपराध खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। पहले सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री विजय कुमार सिन्हा। बुला करके हम पूछेंगे कि आपके विभाग के अंदर जो कार्य हो रहे हैं और उसमें क्या कानूनी प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है, ये हमारे नॉलेज में है या नहीं। मतलब आज तक एक भी व्यक्ति को छोड़ करके आप खड़े हैं इसी के लिए ना, आप कैसे खड़ा है? अच्छा, माइक लेकर खड़ा है, बैठ जाइए। मतलब कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून प्रावधान आईपीसी बीएनएस का उपयोग नहीं किए। हम अपनी बात को रख करके 5 सबसे रैंकिंग में नीचे हैं, हम उनको बुलाएंगे और हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम किसी को भी बुला लेंगे। तो एक बार जरा माइक दीजिए, नीचे में 5 व्यक्ति को दिए तो नाम बोलिए तो खड़ा हो जाइए। शाहपुर सीओ, जरा माइक दीजिए इनको। हाँ, आपराधिक कानून प्रावधान क्या है बताइए। सर इसमें 2 धारा लगाते हैं भूमि विभाग में, 107 सर और बीएनएस सर 163 सर, जिसको पहले 144 था सर, उसका अनुमोदन एसडीओ सर के यहाँ मेरे यहाँ से जाता है सर। आपने कभी इस धारा का उपयोग किया है? सर शनिवार के जनता दरबार में करते हैं सर 107 सर। अभी हमने पूछा कि आपराधिक कानून प्रावधान जालसाजी, फुर्जरी में फर्जी दस्तावेज का उपयोग किया, धोखाधड़ी किया, षड्यंत्र किया या झूठा शपथ पत्र साक्ष्य दिया। आप ये 5-6 तरह का जो लोग पूरे विवाद को खड़ा करके बिहार को प्रदूषित कर दिया, किन किन लोगों ने इस पर कार्रवाई किया, कानूनी प्रावधान का उपयोग किसने किया, आपने क्या किया बताइए। सर भूमि विभाग में सर 10 का हम लोग का रजिस्टर रहता है सर। हाँ एसएचओ सर मेरे द्वारा सर 107 का अनुमोदन जाता है सर, आता है हमारा प्रपोजल करके सर एसडीओ सर के यहाँ भेजा जाता है सर। इसे पूछिए जरा, सबसे बॉटम पर आप ये इसीलिए है क्या? नहीं सर, रैंकिंग में सबसे नीचे आप हैं सर। ये महानता क्यों है आपकी? सर ये जमैया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, और यहाँ पर कोई रेगुलर सीओ नहीं था सर, इसलिए बहुत कामों दिन से पेंडिंग था सर। हम 2 महीना से आए हैं सर, हम पेंडेंसी घटाएंगे सर। बता रहे हैं ना 163, ये
प्रिवेंटिव एक्शन की कैटेगरी में आता है। आपने अगर किसी ने फर्जी कागजात लगाया है या कोई गलत जानकारी दे करके आवेदन दिया या इस गलत कागज लगा करके किसी चीज़ में विवाद पैदा किया, तो दंडात्मक रूप में क्या किया, ये तो आपका प्रिवेंटिव है कि वहाँ पर 144 के तहत जो है यथास्थिति कायम रहेगी, और 107 जो पहले हुआ करता था अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत हल्की धाराएं हैं, इसमें कोई बहुत कड़ी कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होती है। तो क्या आपने कोई प्रॉपर धाराओं में, जैसे पहले 420 था, तो क्या उसके सापेक्ष नई धारा में कोई FIR वगैरह कराया है? क्योंकि ऐसे मामले लगभग सभी जगह आते हैं जहां फर्जी कागजात लगा करके आवेदन दे करके लोग म्यूटेशन की कोशिश करते हैं या भूमि को विवादित बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मामलों में क्या किया आपने? सर मेरे संज्ञान में ऐसे मामले अभी 2 मंथ में नहीं आए हैं सर। अगर आएंगे तो सर इस पर FIR कराया जाएगा। नहीं, वही मंत्री जी पूछ रहे हैं, अभी जो हाथ खड़ा करा रहे थे तो किसी ने खड़ा नहीं किया। इसका मतलब है कि जो भी भूमि विवाद के मामले तो हैं, आप देख ही रहे हैं, अंचल स्तर पर थाने में हर शनिवार को जो बैठक करते हैं आप थाना प्रभारी और आप लोग, तो उसमें ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहां लोगों ने शिकायत की कि गलत कागज लगा करके जमीन बेच दिया या दाखिल खारिज करा लिया या गलत लगान रसीद कटा ली। तो ऐसे मामले का जब भी आपके संज्ञान में आता है तो क्या कोई प्रॉपर प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाती है? क्या कोई भी बताएं अगर किसी ने 2-4 ऐसी FIR दर्ज कराई हो लोगों के अगेंस्ट में। अच्छा, आप यही बताइए कि सबसे रैंकिंग में पीछे रहने का कारण है कि 2 महीना पहले पोस्टिंग हुआ इसलिए? नहीं सर, जमैनिया जैसा बाढ़ ग्रस्त इलाका था सर, तो सभी पूरे सर सिस्टम कौन कौन मामले में ये रैंकिंग में पीछे हैं? जैसे आप आखिरी नंबर पे हैं शाहपुर सर, और आपका परिमार्जन प्लस है, म्यूटेशन है, आधार सीडिंग है, LPC है, मापी है, ये सारे मामले, यहाँ तक कि इंक्रोचमेंट के जो केसेस हैं उन सारे मामलों में आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत खराब है। सर LPC में 0 नंबर के कारण सर टेक्निकल फॉल्ट है सर। हम 2 बार लेटर भी लिखे हैं, आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, इसलिए इस मंथ में 0 नंबर मिला है सर। देखिए, जो टेक्निकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ना, वो मोटा मोटी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, सॉफ्टवेयर की समस्या होती है, सर्वर डाउन है, ये इसका प्रभाव सारे ही अंचलों पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शाहपुर से कंप्यूटर सिस्टम का कोई खास दुश्मनी है जिसकी वजह से आप ही के यहाँ का कार्य बाधित करा दे कंप्यूटर, नहीं ऐसा सर, होता नहीं। LPC में सर 0 नंबर मिलने का कारण वही है सर, व्यक्तिगत सर शाहपुर का सर दिक्कत है सर। LPC में 2 मंथ से सर डिस्पोजल नहीं हुआ है, फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा है सर, लेटर लिखा गया है सर। आपके यहाँ एक भी इंक्रोचमेंट केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है? क्या इंक्रोचमेंट नहीं है कोई? एक हुआ है सर, पूरे अंचल में केवल एक सर, और सक्सेस कर ली जाएगी सर, और पत्रवान नोटिस हो चुका है सर, अगले महीने में सर इसी मंथ से सर डिस्पोजल होगा। आपने सुना कि विजय कुमार सिन्हा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भू माफिया हैं, जो दलाल हैं, वो अंचल ऑफिस के आसपास भटकने भी नहीं चाहिए और दाखिल खारिज भू अर्जन से जितने भी संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी जो बचे हुए कार्य हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा करें वैसे अंचलाधिकारी, नहीं तो अब उनकी खैर नहीं है। जिस तरह से आज कार्यशाला का ज्ञान भवन में आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं अब आम लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा सकती है। अब आम लोगों की फिक्र कहीं ना कहीं सरकार कर रही है और इस फिक्र में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो कड़ी है वो मंत्री विजय कुमार सिन्हा साबित हो रहे हैं। बने रहिए NBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ सुधेंदु रमन, पटना।